नमस्कार, मैं गौरी। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां कुएं में डूबने से युवक की हुई मौत। एसडीआरएफ ने शव को निकाला बाहर। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। और सूरजपुर में रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर बना बड़ा गड्ढा, हादसों का बना है डर। इन तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां जिले की बड़ौद तहसील अंतर्गत ग्राम राजाखेड़ी में 25 वर्षीय युवक की कुएं में गिरकर डूबने से मौत हो गई। इसके बाद परिजनों के द्वारा कंट्रोल रूम पर सूचना दी गई, जिसके बाद जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम बचाव सामग्री के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर कुएं में गिरे मृतक को बाहर निकाला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिव सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम राजा खेड़े की कुएं में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद शव को जिला चिकित्सालय आगर पीएम के लिए लाया गया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गुड़सराय नगर में श्री राम जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर डीजे पर गीतों के साथ भगवान को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। बता दें कि श्री रामनवमी पर्व को लेकर प्राचीन मंदिर को आकर्षक ढंग से फूलों से सजाया गया है। वहीं बुधवार को दोपहर 12 बजे गाजे बाजे के साथ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बधाई गीतों के साथ भगवान को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को गुड़ और ड्राई फ्रूट से तैयार सिठौरे का प्रसाद बांटा गया। दोपहर 12 बजे तक मंदिर परिसर में जन्म महोत्सव के तहत बधाई गीतों का आयोजन किया गया। इसके बाद 1 बजे से परकोटा मोहल्ले से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा शीतला माता मंदिर, मोदी चौराहा, कटरा बाजार में होते हुए मतवाना मोहल्ले से वापस शीतला माता मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा में 2 दर्जन से ज्यादा झांकियां, घोड़े, बैंड, डीजे और जगह जगह व्यापारियों द्वारा जलपान के स्टॉल लगाकर सभी का स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष रहे। वहीं जय श्री राम के नारों से गुड़सराय गूंज उठा। नगर शोभा यात्रा में पुलिस क्षेत्राधिकारी रामवीर सिंह, थाना इंचार्ज संतोष कुमार अवस्थी के साथ में सर्किल पुलिस मौजूद रही। आइए जानते हैं इस विषय में समाज सेवी सतीश चौरसिया का क्या कुछ कहना था। रामनवमी का जुलूस कितने वर्षों से आप लोग मना रहे हैं और काट रहे हैं? यह रामनवमी का जुलूस अपने नगर गुड़सराय में कई वर्षों से यहाँ पर बड़े ही उत्साहपूर्वक सभी हमारे नगर के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं और हजारों की संख्या में भाग लेते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें भगवान श्री राम के इस जन्म उत्सव पर बड़े ही तन्मयता से अपना पूर्ण तन मन धन से इसमें सहयोग करते हैं सभी लोग। और हमारे सभी समाज के लोग, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन, सभी लोग वर्षों से इसको सहयोग करते हैं। वो बड़े ही शांतिपूर्वक ये जुलूस निकाला जाता है। वो हजारों की संख्या में इसमें भाग लेते हैं। हम सब लोगों का यही प्रयास है कि भगवान राम के आदर्शों पर हम चलें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और हम नर से नारायण और मानव से महामानव बनते चलें। यही हमारी भगवान राम से पूर्ण कामना है कि हम सबके घर में शांति दे, हम सबको आगे बढ़ाएं और हमारी बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयाँ धारण करें हम सभी। गुड़सराय गरौठा से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां रामनवमी महापर्व को लेकर जुलूस एवं झांकी निकल जाने से पूर्व जिले के डीसी रमेश घोलप एवं एसपी विकास पांडे के नेतृत्व में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ रामनवमी संपन्न कराने को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरे। इस दौरान डीसी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जा रही तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने मीडिया से बात करते हुए जिले वासियों से आपसी सौहार्द और सद्भाव एवं शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान उपायुक्त ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा लगाए गए आदर्श आचार संहिता का भी पालन करने के लिए लोगों को निर्देशित किया। वहीं मौके पर मौजूद एसपी ने बताया कि रामनवमी त्योहार के दिन किसी भी तरीके से सौहार्द ना बिगड़े, जिसके मद्देनजर शहर से लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के विभिन्न चौक चौराहों के अलावा प्रखंडों के चौक चौराहों एवं संवेदनशील इलाकों में पुलिस पार्टी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जिनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने वाले हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि लोग शांति और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं, यही हम सभी जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की अपील है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ कि कल मंगला जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने यहाँ पे निकाला है। आज 9वीं और कल 10वीं में भी ज़िले में विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न अखाड़ों के द्वारा जो जुलूस निकाले जाएंगे, उसको लेके हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने ये फ्लैग मार्च निकाला है और सारी व्यवस्थाएं इन प्लेस की गई है। सारे डायरेक्शन भी बहुत क्लियरली इशू किए गए, अखाड़ाओं को भी मीटिंग करके बताया गया है। मैं पुनः आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि जो डायरेक्शंस दिए गए उनका फॉलो करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। दंडाधिकारियों के सर प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा के क्या इंतजाम है सर? देखिए, दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हम लोगों ने सारे जो सेंसिटिव लोकेशंस थे उनको आइडेंटिफाई करके, जो हम लोगों के यहाँ पे एक्सपीरियंस दंडाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है, उनकी प्रतिनियुक्ति की है। उनका ब्रीफिंग भी अलग से किया गया है। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं, वरीय पदाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे सुनिश्चित की गई। किसी तरह की कोई अगर कानून का नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई भी हम लोग। क्या अपील करना चाहेंगे सर अखाड़ा प्रमुखों से? मैं सबसे पहले तो सबको बधाई देता हूँ रामनवमी की और अपील करता हूँ कि आचार संहिता भी है, बाकी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी हैं, उसको फॉलो कराते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इस उत्सव को रामनवमी का जुलूस आज निकलना है। जिला प्रशासन की तरफ से पूर्व में बधाई दिया जा चुका है और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम है उसके चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। सारे फोर्स डिप्लॉयड रहेंगे जगह जगह पे। एक अपील दिया जा चुका है और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम है उसके चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। सारे फोर्स डिप्लॉयड रहेंगे जगह जगह पे। एक अपील जैसा सर कर रहे थे मैं भी करना चाहूँगा कि जो इंस्ट्रक्शन पास किए गए हैं अखाड़ा समिति वालों लोग के लिए, या डीजे से संबंधित हो या लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, उसका पालन करें, अच्छे से रामनवमी को बिताएं और अच्छे से इसको पार करें। और आप लोग भी चाहेंगे कि आप लोग भी सहयोग करें। प्रशासन का सहयोग है आप लोग के साथ, प्रशासन आपके साथ है, लेकिन प्रशासन भी उम्मीद करती है कि आप लोग भी ये त्यौहार को मनाने में, अच्छे से इसको बिताने में प्रशासन का सहयोग है। सर, आज आउटर इलाके से बहुत लोग आते हैं जुलूस देखने के लिए, तो जो शहर का आसपास का इलाका है उस इलाके पर सुरक्षा को लेकर क्या? वहाँ भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जैसे सिमरिया हो गया, जोरी हो गया, ये सब एरिया में भी पुलिस की प्रतिनियुक्ति और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। पेट्रोलिंग कितनी? पेट्रोलिंग हो रही है, पेट्रोलिंग निरंतर थाना स्तर से भी हो रही है। अलग से हम लोगों ने उसमें व्यवस्था भी की है पेट्रोलिंग की। अलग से जो बाहर से हमें फोर्स मिले हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसमें कहीं कोई कमी अभी तक फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। कौन कौन से फोर्स को तैनात किया जा रहा है? हमारी 2-3 इको की कंपनी है, कुछ IRB की कंपनी है, कुछ QRT की कंपनी है, जिनको जगह जगह पे लगाया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में DC रमेश घोलप एवं SP चतरा विकास पांडे ने क्या कुछ कहा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर शहडोल जिले से, जहां बुढ़ान नगर में बने रेलवे ओवरब्रिज की घटना है, जिसमें बड़ा गड्ढा बना हुआ है। इसके कारण ओवरब्रिज पर बड़े हादसे होने का डर बना हुआ है। ओवरब्रिज पर ये हालात काफी दिनों से बने हुए हैं, इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से कोई सुध नहीं ली जा रही है। इस ओवरब्रिज के निर्माण से लेकर अब तक कई बार ये सड़क टूट चुकी है। महीनों के इंतजार के बाद इसकी पैचिंग नहीं की गई। आपको बता दें कि जब से रेलवे का ब्रिज बना उसके करीब कुछ माह बाद ही रेलवे के द्वारा की गई रबड़ की पैचिंग उखड़ गई, जिसके बाद रेलवे ने पैचिंग तो की मगर वो भी काम चलाऊ। नतीजतन रेलवे ब्रिज में फिर से बड़ा गड्ढा हो गया और ये गड्ढा 2 व्हीलर व 3 व्हीलर वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि रेलवे के कर्मचारियों को गरीब सब्जी वालों का ठेला दिखाई तो देता है, वो उनके ऊपर कार्रवाई करने से बिल्कुल गुरेज नहीं खाते, मगर विगत 6 महीने से बना ये गड्ढा रेलवे के किसी कर्मचारी को दिखाई नहीं देता। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर सूरतपुर से, जहां चैत्र नवरात्रि में प्रसिद्ध धामों में मेले के साथ पूरे विधि विधान से मां की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में मंदिरों में ज्योति कलश जलाए जाते हैं, तो वहीं चैत्र नवरात्रि में गांव के देवस्थल देवल्ला में भी जवारे की स्थापना की जाती है। वहीं 9 दिनों तक गांव के लोग इकट्ठा होकर पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान कई लोगों पर देवी देवता की सवारी भी आती है। एक और जहां 9 दिनों तक कुदरगढ़ देवी धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर माथा टेककर
मां से और अपने परिवार के लिए मन्नतें मांग रहे हैं, तो वहीं गांव में भी देवस्थल देवल्ला में जवारा की स्थापना कर 9 दिनों तक पूजा पाठ के साथ सेवा की जाती है, जहां देवस्थल में लोग अपने परिवार के साथ नारियल लेकर पहुंचते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। वहीं इस दौरान वहां पर मौजूद लोग मां की भक्ति में डूब जाते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय राजू गुप्ता का क्या कुछ कहना। सबसे पहले मैं सभी को चैत्र रामनवमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष चैत्र नवरात्र में यहां पर 5 गांव के लोग मिलकर एक ग्राम गंगौटी के देव स्थान में बहुत ही धूमधाम से चैत्र नवरात्र का पर्व मनाते हैं। इसमें गांव के छोटे छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी आकर यहाँ अपने मन्नत रखते हैं और यहाँ पर सभी को देवता उदरगढ़ी यहाँ पर उनको चढ़ता है और चढ़ने के बाद यहाँ पर अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। यह वर्षों से ऐसा कार्यक्रम होते आ रहा है और यहाँ पर बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर जो भी गांव वाले यहाँ पर अपना मन्नत रखते हैं वो पूरा होता है और कहीं भी जाते हैं तो यहाँ के लोग गांव के देवता का नाम लेकर यहाँ से जाते हैं और उनका मनोकामना पूरा होता है। ऐसा गांव वाले का मानना है और इसी तरह लोग कई गांव के लोग भी देखते हैं, सुनते हैं, वो भी आकर अपना मन्नत रखते हैं और उनका भी मन्नत पूरा हो रहा है, ऐसा गांव वाले का कहना है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।